सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आत्मिक देह अर्थात कलीसिया। यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो यीशु मसीह इजराइल में यहूदी गोत्र में आए, पर उनको चिंता यहूदी गोत्र के बाहर के जो लोग हैं उनकी भी चिंता है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो जान दी है किसी एक धर्म जाति या एक समुदाय के लिए नहीं दी है, परमेश्वर ने पूरे जगत के सारे लोगों के लिए अपनी जान दी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तीतुस की किताब अध्याय 2 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो यीशु मसीह उद्धार करने के लिए सब लोगों के लिए उद्धार का कारण बने हैं। और हम आत्मिक देह हैं, हमारी आँख, कान, मुंह, पैर, हाथ, है ना, सारी अलग अलग चीज़ें हैं, पर सब चीज़ों को मिलाकर क्या है, एक देह बनती है। और उसी तरह से भले हम अलग अलग जाति धर्म के क्यों ना हो, पर हम एक आत्मिक देह हैं। आत्मिक देह मतलब कलीसिया। तो परमेश्वर चाहता है कि जो अन्य जाति के लोग हो उनको भी वो इकट्ठा करे और यहूदियों के साथ विश्वास में परिवर्तन करके क्या है, मिलकर एक आत्मिक देह बनाए, कलीसिया बनाए। जैसे अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रूस पर वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर ने सारे लोगों के लिए अपनी क्रूस पर जान दी लहू के द्वारा, और सारे जो भी जितने भी लोग हैं सब लोगों को परमेश्वर एक साथ इकट्ठा करके परमेश्वर के साथ मेल करवाना चाहता है। तो एक झुंड के विषय में मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तितर बितर हो गए थे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक झुंड होगा, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा। हमारा एक ही चरवाहा वो यीशु मसीह है। अगर हम लोग देखते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 52 में लिखा है, 52 में, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। तो बहुत सारे लोग आज भटके हुए हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर उन सबको इकट्ठा करना चाहता है। और जब परमेश्वर एक कलीसिया करता है तो परमेश्वर की आंखें जो है और मन जो है परमेश्वर का हमेशा लगा रहता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वचन दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 16 लिखा है, 15 और 16 में लिखा है, अब 16 में लिखा है, मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों यहीं लगे रहेंगे। तो याद रखो, परमेश्वर जब कलीसिया बनाते हैं, आत्मिक देह में परमेश्वर का मन और आंखें दोनों यहाँ पर कलीसिया में लगी रहती हैं। और कहता है वचन 15 में, दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 में, आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में से की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और कान लगे रहेंगे। तो परमेश्वर सिर्फ हमारे पर अपने मन ही नहीं लगाता, अपनी आंखें नहीं लगाता, बल्कि अपने कान भी खुले रखता है कि जब हम यहाँ से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हम खुद एक कलीसिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें, वचन में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े, प्रार्थना करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। क्योंकि हमें धरती पर परमेश्वर ने एक रखा है नमूने के तौर पर कि कलीसिया के लोग कैसे होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा ही अपने प्रेम को क्या है, प्रकट करता है, ताकि हम भले कामों में, जैसे तीतुस की किताब अध्याय 2 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने आप हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लिया कि भले कामों में सरगर्म रहें। तो हमें कलीसिया के द्वारा परमेश्वर भले कामों के द्वारा सरगर्म रखना चाहता है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।